अक्टूबर का महीना था। मैं मेरे गांव सिरमौर आई थी। मेरे कॉलेज की कुछ दिनों की छुट्टियां लगी हुई थी, तो मैंने गांव जाने का प्लान बना लिया। अचानक मुझे देखकर सब बहुत खुश हुए। मैंने गांव में बहुत मज़े किए। एक दिन मैं खेत पर गई हुई थी। वहाँ घूमते घूमते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। सर्दियों का टाइम था। बारिश की वजह से खेत में बहुत सारी घास आ गई थी। तभी मैंने वहाँ खेत में रखी हुई खाट पर किसी औरत को बैठे देखा। उसके हवा से उसके बाल हिल रहे थे। हवा की आवाज साए साए मेरे कानों में गूंज रही थी। उस समय काफी अंधेरा था। मैंने सोचा, भला सब तो घर पर हैं, यहाँ कौन हो सकता है। उस औरत ने अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर किया। उसका चेहरा थोड़ा चमक रहा था। मैं अचानक डर गई और वहां से चाचा चाचा चिल्लाते हुए सर पर पैर रख कर भागी। मेरी आवाज सुनकर चाचा भागे चले आए और मुझे संभाला। चाचा चाचा, वहाँ खेत में खाट पर एक औरत बैठी हुई है। कहाँ? चलो। मैं चाचा के साथ वहाँ गई तो देखा कि खाट पर कोई भी नहीं था। मैं वहाँ खाली खाट देखकर और डर गई। कुछ दिनों बाद चाचा रात को खेत पर गए हुए थे पानी देने के लिए। काली अंधेरी रात थी और ठंडी हवाएं भी चल रही थी। चाचा खेत में सो रहे थे। खेत के पास एक तालाब था। उस तालाब के किनारे पर कुछ बरगद के पेड़ भी थे। उस पेड़ की आवाज काफी डरावनी थी। वहां का नजारा बहुत डरावना हो रहा था। तभी खेत में बंधे हुए जानवर अचानक से चिल्लाने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि इन गाय भैंसों को अचानक क्या हुआ जो जोर जोर से चिल्ला रही है। शायद इनको ठंडी लग रही है। मैं जाकर देखता हूँ। चाचा टॉर्च लेकर देखने गए। टॉर्च की पावर कम थी। देखा तो सब सामान्य था। वापस आते समय चाचा ने देखा कि खाट पर एक औरत बैठी। ये शायद वही औरत है जो इस दिन मीना को दिखी थी। हाँ, मैं वही औरत हूँ। ये देखकर चाचा का दिल मानो रुक सा गया। उनको पसीना आने लगा और वो बहुत डर गए थे। तभी आकाश में बिजली चमकी, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और पूछा। चाचा ने आग जला रखी थी। उसकी आग को और बढ़ाया ताकि उस औरत का चेहरा दिख सके और उससे पूछा, कौन है तू? उस औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। चाचा की समझ में कुछ नहीं आया और वो खड़े हो गए और उस औरत की ओर आगे बढ़े। उन्हें थोड़ा डर भी लग रहा था। उन्होंने उस आग में से एक लकड़ी निकाली। उस औरत की ओर जलती हुई लकड़ी आगे की। अंदर ही अंदर चाचा बहुत डर रहे थे। कौन हो तुम? जल्दी बताओ, वरना मैं इसे जला दूंगा। वो बोलती है या इस लकड़ी से तेरा सर फोड़ दूं? तू मुझे मारेगा। तू मेरे ही घर से बाहर निकालेगा। आकाश में बिजली कड़कती है। जैसे ही उस औरत ने बोला, चाचा की रूह कांपने लग गई, क्योंकि उस औरत का काला चेहरा, लंबे बाल थे। मेरा यहाँ बचपन बीता है। ये मेरा घर है और मैं यहाँ सालों से रही हूँ। चाचा ने ये सब सुना तो थोड़ा सांस में सांस आई। उसकी आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। चाचा सोचने लगे कि
ये औरत कौन है और यदि मैं इसे जानता हूँ तो ये इतनी डरावनी और गुस्से में क्यों? अरे, ये तो मेरी बड़ी बहन सुधा है। सुधा बचपन में चाचा के साथ खेत पर काम करती थी। चारा काटना, खेत में हल चलाना, कुएं से पानी निकालना और जानवरों को संभालना, ये सब काम में हाथ बटाती थी। चाचा को बचपन की सारी बातें याद आ गईं। कैसे सुधा खेल खेल में एक दिन खेत में उसे जहरीली सांप ने काट लिया था और वो वहीं मर गई थी। जब तक उसे डॉक्टर के पास ले जाते तब तक वो मर चुकी थी। ये सब सोचते सोचते चाचा की आंखों में आंसू आ गए। चाचा सुधा के पास जाकर रोने लगे। चाचा ने घर आकर सभी को ये बात बताई और धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई कि सुधा की आत्मा खेत में भटक रही है। तब सभी गांव वालों ने बोला, सुधा जब मरी तब वो बच्ची थी, लेकिन वास्तव में उसका अंतिम संस्कार होना था जो नहीं हुआ। इसी वजह से उसकी आत्मा भटक रही है। तुम उसका दोबारा अंतिम संस्कार करो, तभी जाकर उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। चाचा सभी गांव वालों के साथ शमशान में आ गए और जहां सुधा को दफनाया था वहां खोदा और सुधा की कंकाल को बाहर निकाला। सभी गांव वाले बहुत डर रहे थे, लेकिन चाचा ने बहुत हिम्मत रखी। उसी वक्त तेज हवा चलने लगी। अचानक से आसमान में काले बादल आ गए और बिजली कड़कड़ाने लगी। हवा के साथ सुधा का साया भी सभी के सामने आ गया। सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और डर लगने लगा। आप सब डरिए मत, मैं सुधा ही हूँ जो बचपन में मर गई थी। मैं इसी गांव की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ। मैं आज भी भटक रही हूँ, मुझे मुक्त कर दीजिए। इसके बाद चाचा ने पूरे गांव वालों के साथ सुधा का अंतिम संस्कार किया और उसे अग्नि दी, जिससे उसकी आत्मा को शांति मिल गई।